डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें हैं जो मंजर आम पे जिनके हकाइक आना बहुत ज़रूरी हैं। पेट्रोलियम का बहरान है, इस वक्त ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रहे हैं, कीमतें अभी तक रेगुलेट नहीं हो रही। ख्वाजा आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये जो पेट्रोलियम बहरान है इसमें ज़्यादातर जिम्मेदार हुकूमत भी है, क्योंकि हुकूमत ने निशानदही तो कर ली कि कहाँ कहाँ पर इसका स्टॉक मौजूद है, लेकिन हुकूमत उनसे वो रिलीज़ नहीं करवा पाई। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कोई गवर्नमेंट रिलीफ देने की कोशिश करती है किसी चीज पे, तो इसमें कोई शक नहीं कि माफिया जो है वो एक्टिवेट होने की कोशिश करता है। अब ये माफिया क्यों एक्टिवेट हुए? क्योंकि इदारे वीरान कर दिए गए, इदारे तोड़ दिए गए, अदारों के अंदर इनकम्पिटेंट लोग बिठा दिए गए। उसके साथ हमारे लिटिगेशन के प्रोसेस, मैं एग्जाम्पल आपको सिर्फ दे रहा हूँ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 अरब के फाइन किए, सिर्फ 3 करोड़ रिसीव किए। मिली भगत से उस टाइम के लोग ऊपर बैठे रहे। जब उनको हमने हटाने की कोशिश की तो 1.5 साल उन्होंने स्टे ऑर्डर ले दिया। इसी तरीके से PIA में पिछले 10-12 साल में 10 साल में 12 CEO जो है वो चेंज कर दिए गए, और जो CEO अभी हैं जो मेहनत कर रहे हैं PIA को ठीक करने में, 1.5 साल में से तकरीबन 5 से 6 महीने उनको भी इसी पोजीशन पे साइड पे रखा गया। तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो रहा था, तो जितनी भी इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे जिनको फायदा या नुकसान हो रहा था, वो पेट्रोल को स्टॉक कर रहे थे, बल्कि पब्लिक को नहीं दे रहे। अब हुकूमत ने उसके ऊपर इंक्वायरी भी की है, उसके ऊपर एक्शन भी ले रही है। हम ख्वाजा साहब वगैरह की तरह जो है वो कोई भी जो काम होता है उसे खलाई मखलूक पर डालकर पतली गली से नहीं निकलते। ना हम नवाज शरीफ साहब की तरह ये कहते कि हमें 5 साल काम नहीं करने दिया गया, बल्कि जब हमारे जमाने में शुगर के ऊपर लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसकी इंक्वायरी करवाई। रिपोर्ट आने से पहले लोगों ने कहा अब रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आई, फिर कहा कमीशन बनेगा, फिर कमीशन बना, फिर कहा उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, फिर कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर कहा इस पर कुछ नहीं होगा। आपके सामने कोर्ट में स्टे हुआ, वहां पर भी बातचीत हमने की, जाके अपना मौकफ दिया। अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अपना मौकफ दिया, वहां पर अदालत ने स्टे खारिज किया और अब उस पर कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। ऐसी पेट्रोलियम की कल को कोई और चीज सस्ती होगी, यकीन रखिए जिस तरह ये अदारे तोड़ के गए हैं उसमें भी कोई ना कोई माफिया निकलेगा। ये तो अब लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त आप देखें कौन सा माफिया ज्यादा सरगर्म है जिनका ताल्लुक अद्वियात के शोबे से है। आप ये देखें कि रोजाना की बुनियाद पे आप एक मेडिसिन का जिक्र कर दें हुकूमती सतह पे कि ये रिलीफ दे रही है, अगले दिन वो तमाम की तमाम मार्केट से गायब होती है और उसमें कोई 100 गुना इजाफा कर दिया जाता है कीमत में। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी कीमत में इतना इजाफा कर दिया है कि वो आम बंदे की पहुंच से तो बाहर हो चुका है। यानी प्राइस रेगुलेट ना होने की बुनियादी वजह है क्या? वहां पे हर्डल्स क्या पेश आ रही? मैं आपको बताता हूँ बच्चे, हमारे यहाँ इस सारी चीज की वजह होती है कि लोगों को सजा और जजा का फिक्र नहीं है। आप देखिए जो बच्चों के दूध में पानी या दूसरे केमिकल्स मिलाते हैं, अगर आप किसी को पकड़ लें, आपको पता होगा, ये राणा साहब आपके साथ बैठे हैं, सारी उम्र इन्होंने देखा है। आप राणा साहब से पूछ लें कि एडल्ट्रेशन का कोई बंदा पकड़ लें जो दूध में गंदगी मिला रहा हो, कोई गंदी चीज मिला रहा हो, केमिकल मिला के खिला रहा हो, कितने दिन जेल रहेगा वो? ये पूछिएगा राणा साहब से। ये कितना एक दिन नहीं रहेगा जी, 500 रुपए फाइन होगा, 1000 होगा, 5000 होगा, एक दिन वो बाहर आ जाएगा। तो हमें एक लार्जर पिक्चर देखें। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमें सामने उस टाइम की हुकूमत वक्त उस टाइम की जो होती वो आती है, हम सब मिलके अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालते हैं और वो भी झूठ सच आगे से बता के मुनाफिक करके आगे निकल जाते हैं और बाद में कहते हैं हमें खलाई मखलूक ने काम नहीं करने दिया। असल बात ये है कि इन लोगों ने, ये जो करप्ट लोग आए थे, इन्होंने कोई दूध में मिलावट के लिए थोड़ी ना ये सिस्टम खराब किया था। ये मतलब ये मुझे बताइए कोई शहबाज शरीफ साहब की सोच थोड़ी होगी कि दूध में मिलावट हो, या ख्वाजा आसिफ साहब की कि दूध में मिलावट हो सियालकोट में। बिल्कुल ऐसा नहीं। असल में इनका मसला ये था कि इन्होंने जिस तरीके से हर वार्ड को, हर गली को तकसीम किया था, वहां पे इन्होंने एक एक गुल्लू बट रखा था। वो गुल्लू बट इनको हर इलेक्शन में हर तरीके से बाई होकर प्रूफ जिताता था। कभी वो सही तरीके से मोहरे लगाता था, कभी गलत तरीके से लगाता था। अब इनका इंटरेस्ट गुल्लू बट में था, सिर्फ इतना। ये को अल्लाह माफ करे, मैं इन पे ये इल्जाम नहीं लगा रहा कि ये मिर्चों में ईंटें डलवाना चाहते थे या दूध में मिलावट कराना चाहते थे, नहीं, ये नहीं था। इन्होंने गुल्लू बट रखा। अब जब गुल्लू बट रखा तो गुल्लू बट की भी तो आगे जरूरतें हैं ना, फिर गुल्लू बट के भी आगे दोस्त हैं। और गुल्लू बट जो है वो ऑक्सफोर्ड से तो पढ़ा नहीं हुआ। गुल्लू बट में तो गेम डालनी है, शालनी में,
या जिस भी जगह पे वो डाल रहा है उसने तो गेम वहां पर डाल दी अपनी लोकल। अब लोकल गेम वो क्या डालेगा? लोकल गेम कोई डालेगा कि वहां पर गाड़ियों की चोरी करवाएगा, कोई अडल्ट्रेशन की लोकल गेम डालेगा, वो कोई और मुनाफाखोरी की, कोई जखीरानंदोजी की। और जब पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट उस जमाने की, जब इनकी हुकूमत होगी, उनको पकड़ती होगी, मैं इसकी अब की भी मैं आपको भाग नहीं रहा, कोई ऑनेस्ट एयर असिस्टेंट कमिश्नर, कोई एएसपी उनको पकड़ता होगा तो गुल्लू भट्ट भाग के जाता होगा ख्वाजा आसिफ साहब के पास या हमजा शहबाज के पास या लाहौर में जितने भी इनके दूसरे दोस्त हैं उनके पास। ये देखें जी मियाँ साहब मेरे साथ क्या हुआ है, वो हमारा दोस्त है, उसने क्या किया था जी, वो दुकान उधर दूध की करता है, उसको पकड़ के ले गए। तो जब उस एएसपी असिस्टेंट कमिश्नर को इबरत का निशान बना दिया जाएगा तो वो आइंदा किसी ऐसी चीज पे हाथ नहीं डालेगा। इस तरीके से हुआ वो कल्चर सेट हमारे यहाँ, वो होता गया। अब ऊपर आके आप उनको अगर ऑफिसर्स को सारे लोगों को ये कहते भी हैं कि इम्प्लीमेंट करें तो उनको ये यकीन ही नहीं आता कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो हमें बाकी सपोर्ट करेगी। उनको ये लगता ही नहीं कि ये कल्चर चेंज होगा। तो बुनियादी तौर पर हमने अपना कल्चर खराब कर दिया। यानी यकीन की फजा पैदा होने में कुछ अरसा मजीद लगेगा। डॉक्टर साहब जरा सियासी मंजरनामा क्या कोई तब्दील हो रहा है? मेंगल साहब तो फजलुर रहमान साहब से जाके मिल गए हैं और उनका ये कहना है कि अगर हम अपोजिशन में आ गए तो फिर अपोजिशन को बाकायदा असल वाली शक्ल में अपोजिशन बन के चलाएंगे। देखिए, जब भी कोई भी इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना इलेक्शन लड़के आती हैं, उनके अपने अपने मंशूर होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी। मेंगल साहब हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन ये तो बात तय है ना कि वो अपनी पार्टी के मंशूर पे इलेक्शन लड़के आए हैं, हम अपनी पे। उनकी प्रेफरेंसेस और हैं, हमारी प्रेफरेंसेस और हैं। तो जब प्रेफरेंसेस, मंशूर, प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, वो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक जमात कहती है हमने पहले ये करना है, हम कहते हैं हमने ये करना, तो डिफरेंसेस हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी उनसे कोई लड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। हाँ, उनके कुछ मुतालबात हैं जो हमारी समझ में आते हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं जो हमारी समझ में नहीं आते उस टाइम पे, तो उनसे बातचीत होगी और इंशाल्लाह वी विल बी टुगेदर अगेन। आप देखेंगे कि इसकी एक अच्छी आगे भी शुरुआत हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल भी कहा, आज भी कहा, एक दिन पहले भी कहा कि अदम इत्मीनाद की तहरीक का वो जिक्र कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास, आपके पास यानी आपकी हुकूमत के पास स्कोर पूरे हैं? अगर वो अदम इत्मीनाद लाने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है? सर देखिए, मौलाना साहब का मैं क्या करूं कि मौलाना साहब ना वो ये उनका वो हाल है हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा। तो जो जरा थोड़ा सा किसी हमारे इत्तेहादी के साथ हमारी बातचीत आगे पीछे होती है, मौलाना साहब फौरन पहुंच जाते हैं वहां पर। तो चले चाय वाय पिए, हलवा शलवा खाएं, तो इतना ही मुनाफा हो सकता है मौलाना साहब, कुछ तो ज्यादा। एक और बुख्ती साहब ने भी आज कह दिया ना, एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया, एक और इत्तेहादी जो है। जी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जहाँ भी इत्तेहादी होते हैं वो डिफरेंसेस हो सकते होते हैं, हमारी अपनी पार्टी में हो जाते हैं, लोगों के अपने अपने मुतालबे होते हैं, बातचीत होती रहती है और होती रहेगी इंशाल्लाह। तो वैसे अगला सियासी मंजरनामा देख क्या रहे हैं आप? तो अब बड़ा सियासी टूर करके आए और बड़ी आपकी गहरी नजर है, कोई बड़ी खबर दे जाए। नहीं सर, इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि एहतसाब का अमल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो वादे हैं कौम से वो कंटिन्यू रहेंगे, भले उसके लिए कोई कीमत भी देनी पड़े, कोई मंजरनामा बदले, कोई मंजरनामा रुके, लेकिन आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह कभी भी। और अवाम की सलाह और बहबूद के लिए, जैसे आपने ये पेट्रोलियम का पूछा, तो मैं यकीन कीजिए मेरे सामने की ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया गया था कि आप कीमतें कम ना करें, और ये भी बताया गया कि अगर आप कीमतें कम करेंगे तो ये पेट्रोल शॉर्ट करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की यही सोच थी कि अगर कीमतें ज्यादा करने पे ये शॉर्ट नहीं करते तो कम करने पे क्यों करेंगे। तो अगर हम इस दफा ब्लैकमेल हो जाते तो फिर हर दफा होते ब्लैकमेल। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऐसी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आते, भले वो चीनी की रिपोर्ट हो, भले वो पेट्रोल की प्राइसेस कम करनी है हो। इसलिए आप ये देखेंगे और भी चीजों में ब्लैकमेल नहीं होंगे और आपको इंशाल्लाह आगे बढ़ता हुआ। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। वज़ीर आज़म के दौरा सिंध पे बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म का दौरा निजी दौरा था, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि अगर वो तैयारा हादसे के मुतासरीन के घर चले जाते या वज़ीर आला सिंध से मुलाकात कर लेते? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो बिलीव करते हैं कि जब वो एक्सचेकर के पैसे के ऊपर जो भी कोई छोटी मोटी फैसिलिटी वो यूज करते हैं, बहुत थोड़ा पहले तो करते हैं दूसरे हुक्मरानों की निस्बत, लेकिन वो ये समझते हैं जो उनका एक एक मिनट है वो कौम का है, तो वो उसमें से प्रोडक्टिव चीजें करने की कोशिश करते हैं जो करने वाली है। मैं आप मुलाकातों पे बात कर रहा हूँ,
जो कि सियासी जमात से मुलाकात हो जाए, उससे हो जाए। तो अगर कोई चीज स्केड्यूल में होती तो वो कर लेते, वरना उनका दिल होता है थोड़े टाइम में ज्यादा काम करके बने। यहाँ तक बात हुई कि त्यारा लवाहकीन के घर जाते, तो देखें त्यारा लवाहकीन के गम में तो हम पूरी कौम शरीक है, प्राइम मिनिस्टर भी शरीक है, और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले ही उसके फौरन बाद मिनिस्टर एविएशन को भी भेजा। उसके बाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को उन्होंने लाहौर में ताकीद की कि उनके घरों में जाएं, फिर गवर्नर पंजाब को भेजा। तो इसलिए मैं भी गया चंद त्यारा लवाहकीन की तरफ। तो कहने का मतलब हमारी सच्ची प्राइम मिनिस्टर साहब ने ड्यूटी लगाई थी, और वो बहुत पहले का वाकया है। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रहा कि वहां जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही लोगों की कर दी, और उनके दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं। जितना भी दुखी हुआ जाए उस बात पर कम है।